देखिए हमने लास्ट वीडियो में बादल एंड मोती जो ये स्टोरी है ये कर ली थी और मैंने उसकी वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। ये लास्ट की जो लाइन है ये रहती थी उसमें, बस वो एक्चुअली बीच में वीडियो स्टॉप हो गई थी किसी वजह से, दैट्स वाई वी कुडेंट कंप्लीट दैट। तो ये स्टोरी हमें समझ आ गई थी कि किस तरीके से बादल को एक दिन ठंड में कांपते हुए मोती मिलता है, घर ले आता है, अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन गलती से बादल का पैर फिसल जाता है स्कूल से आते हुए और वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं और मोती की वजह से ही बादल को वो लोग जो उनके परिवार वाले थे वो ढूंढ पाते हैं, क्योंकि जो मोती था उन्होंने उनकी महक खुशबू को पहचान लिया था और उसको उन्होंने फॉलो किया। तो अंततः जब बादल को गड्ढे से निकाल लिया जाता है तो एवरीवन वाज रिलीव्ड, यानी हर कोई बिल्कुल चैन से हो गया फिर कि हाँ उन्होंने बादल को ढूंढ लिया है। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती। बादल ने इसको मोती को बहुत बहुत धन्यवाद किया और गले से लगा लिया। तो देखिए बेटा इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अपने जो एक्सरसाइज का पोर्शन है, एक्सरसाइज पोर्शन को हम इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उन्हें करेंगे। तो देखिए, व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड। बादल को रोड की जो साइड थी उस पर क्या दिखाई देता है ना। तो क्या दिखाई दिया था उन्हें, आप सबको पता है ये आंसर। बादल को एक पपी दिखाई दिया था, ठीक है। तो बादल सो अ पपी। तो हम शिवरिंग इन कोल्ड पूरा नहीं लिखेंगे, हमें समझ आ चुका है। तो जो बादल थे, बादल सो अ पपी, इतना ही हम इसको लिखेंगे। आगे है, व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम दी पपी। बादल ने और उनकी मदर ने पपी का क्या नाम रखा, क्या नाम दिया था उन्होंने, बताइए आप सब। यस, यू ऑल आर राइट। उनका नाम दिया गया था मोती। व्हाट डिड बादल फॉल इनटू। अब बादल जो थे वो किस चीज़ में गिर गए थे। तो बादल, तो यहाँ हम पूरा भी लिख सकते हैं इसको, बादल फेल इनटू। फॉल का बेटा पास्ट में फेल हो जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो क्रिया है, ये जो काम है वो पहले हो चुका है। तो बादल फेल इनटू अ डीप पिट। एक गहरे गड्ढे में गिर गए थे ना, तो हाँ ये लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद है, हाउ डिड मोती फाइंड बादल। अब जो मोती था उसने बादल को कैसे ढूंढा। तो जो मोती था, मोती फॉलोड दी सेंट ऑफ बादल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोती फॉलोड, फॉलो करने का मतलब होता है पीछा करना। मोती फॉलोड दी सेंट, SCENT, सेंट ऑफ बादल। और जैसे जैसे उन्होंने खुशबू का पीछा किया उन्हें पता लगा कि खुशबू कहाँ से आ रही थी। अब बेटा यहाँ इस एक्सरसाइज में है कुछ ट्रू और फॉल्स, यानी आपको बताना है कि ये जो बात यहाँ लिखी गई है वो ट्रू यानी सही है या फॉल्स है, गलत है। बादल लिव विद हिज ग्रैंड मदर। बादल जो थे वो अपनी दादी के साथ रहते थे, ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। यस, यू आर राइट, ये फॉल्स है, क्योंकि बादल अपनी मदर के साथ रहते थे। मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। मोती जो था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और बादल से बहुत प्यार करने लगा। तो ये ट्रू है, सच है ना ये बात, तो इसलिए हम आगे टी लगा देंगे। उसके बाद है, बादल्स मदर वॉज वरिड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। बादल की मदर थी जो, वो काफ़ी बेचैन या चिंतित थी क्योंकि बादल समय से घर नहीं आया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसको हम टी लगाएंगे, यहाँ ट्रू है ये। मोती कॉट बादल्स फोटो। मोती को बादल की फ़ोटो मिली, सही है ये बात, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि मोती को तो पूरा का पूरा बादल मिला, कैसे, उनकी सेंट लेके, उनकी खुशबू का पीछा करते हुए। तो ये फॉल्स हो जाएगा फिर, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट है, बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम। बिल्कुल ट्रू, क्योंकि बाहर निकलने के बाद बादल ने मोती को गले से लगाया और उनका धन्यवाद किया। तो बेटा ये हैं हमारी स्टेटमेंट्स ट्रू और
फॉल्स। इस तरीके से आप खुद भी अपने दोस्तों से कुछ स्टेटमेंट्स बनाकर पूछ सकते हैं बेस्ड ऑन दी स्टोरी। देखो अभी हम मोती का चैप्टर कर रहे हैं और बाहर गली में डॉगीज ही बाग कर रहे हैं ना, कैन यू हियर दैट। चलो आगे है थिंक एंड डिस्कस इन पेयर्स। ये आपको अपने दोस्तों के साथ करनी है एक्टिविटी। अभी आप लोग तो घर पे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मैं छुट्टियों में आपके लिए बना रही हूँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये आप क्लास में आने के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं अपने दोस्तों से, है ना, क्योंकि बातें तो आप पूरा दिन करते हैं। तो यू कैन डिस्कस द थिंग्स रिलेटेड टू द चैप्टर्स एज वेल। इसमें देखिए बेटा, पहली जो बात पूछी गई है उन्होंने आपसे, जो सोचने के लिए उन्होंने आपको बताया है वो है डू यू रिमेंबर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आप कब गिरे थे। कई बार होता है ना, बच्चे चलते चलते गिर गए या फिर कहीं ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं तब गिर गए। तो इन्होंने कहा है कि आपको याद है कि लास्ट टाइम आप कब गिरे थे, हाउ डिड यू फॉल, और अगर आप गिरे थे तो कैसे गिरे थे, हु पिक्ड यू अप, किसने आपको उठाया था, शेयर योर एक्सपीरियंसेस। तो ये आपको अपने दोस्तों के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, अपने अनुभव शेयर करने हैं। आप घर पर हैं तो ये बातें आप मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि जब हम छोटे थे हम कैसे गिरे, कहाँ गिरे। जैसे मेरा बेटा ही इज़ 2 years old नाउ, वो 2 साल का है, तो डेली ही कीप्स ऑन फॉलिंग फ्रॉम समवेयर और दी अदर। कहीं ना कहीं से वो डेली गिरता रहता है बेटा, क्योंकि छोटे बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको लगता है हम बड़े हो गए, है ना। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव अ पेट। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। पेट एनिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है, डू यू हैव अ पेट एनिमल। पेट का मतलब ही ये हो जाता है कि आपने किसी जानवर को, पालतू को रखा हुआ है। डू यू नो समवन हु हैज़ अ पेट। और क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं कि जिसके और के पास भी एक पेट हो। अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ़ यू वर अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज अ पेट विच एनिमल वुड यू चूज़ एंड वाई। ये कह रहा है अगर आपको अलाउड कर दिया जाए, यानी आपको ये छूट दे दी जाए, आपको परमिशन दे दी जाए कि आप किसी भी एनिमल को पेट बना सकते हो, तो आप किस एनिमल को चूज़ करेंगे अपने पास पालतू जानवर बनाने के लिए। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं खरगोश को रखूँगी, है ना, आई कीप अ रैबिट एज माई पेट। तो आपको बताना है कि आप किसे रखेंगे एंड वाई, ये भी बताएंगे कि किस लिए आपने उस जानवर को चुना। नाउ लेट अस लर्न। अब हम ये वाला पोर्शन करेंगे, इसमें देखेंगे आप लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। अब जो ये यहाँ बेटा शब्द दिए गए हैं ये आपके चैप्टर से ही लिए गए हैं। लिव्ड, लव्ड, प्लेड, गैदर्ड, थैंक्ड। नोटिस दिस ऑल दीज वर्ड्स एंड विद ईडी। तो देखिए जितने भी वर्ड्स हैं इन्होंने कहा है कि आप अगर उनको कीनली ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो हर वर्ड के लास्ट में ईडी है। तो ये बात उन्होंने ठीक कही है, बिल्कुल लास्ट में हर वर्ड के ईडी ही है। तो अभी हमने करना क्या है, ऑल दीज एक्शंस हैव ऑलरेडी हैपेंड। तो देखिए बेटा जहाँ भी ईडी लग जाता है इसका मतलब ये जो एक्शन है ये पहले ही हो चुका है। एड ईडी एंड राइट। अब आपको क्या करना है, वॉक का मतलब चलना, तो वॉक में अगर हम ईडी लगा देंगे तो ये वॉक्ड हो जाएगा, यानी वह चला या जो भी है। प्ले का हो जाएगा प्लेड, उसने खेला। टॉक्ड तो बात की, यानी पहले कर चुके हैं वो ये काम, अभी नहीं हुआ ये काम, ऑलरेडी इट हैज़ टेकन प्लेस, ये काम ऑलरेडी हो चुका है। आस्क में ईडी लगाएंगे तो ASKED आस्ट, ये आस्क्ड नहीं होएगा बेटा, आस्ट, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कई सारे लेटर्स साइलेंट होते हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। टच का हो जाएगा टच्ड, TOUCHED, टच्ड। तो ये आप अपनी बुक में करेंगे, जो भी स्पेस गिवन है वहाँ पे आप ये सब एक्सरसाइजेज अपनी करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उस पेज पर क्या है। बहुत इजी है बेटा, आपको बस एक आइडिया लेना है एंड यू कैन डू दिस ऑन योर ओन। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको किसी से पूछने की, बस लास्ट में ईडी लगा के आपको वो वर्ड लिख देना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, वी आर डूइंग पेज नंबर 20 नाउ। हम पेज नंबर 20 पर हैं। तो देखिए बेटा इसमें क्या है,
इसमें आपको कहा गया है मैच द वर्ड्स टू मेक पेयर्स। आपको वर्ड को मैच करना है एक पेयर बनाने के लिए। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। कलर ईच पेयर विद द सेम कलर। जैसे इन्होंने देखिए पेपर का जोड़ा बनाया है पेंसिल के साथ, पेपर एंड पेंसिल, तो इन्होंने इन दोनों को सेम कलर से येलो येलो कलर किया है। तो जो भी आप यहाँ पेयर बनाएंगे आपको उसको सेम कलर से कलर करना है। इन दैट वेरी सेम वे लुक एट दिस, जैसे चेयर एंड टेबल, तो चेयर एंड टेबल दोनों को उन्होंने क्या किया है, ब्लू कलर से कलर कर दिया। तो देखो बैट के साथ क्या बनेगा, बैट एंड बॉल, वेरी गुड। दिस इज सो सिंपल, उन्होंने बिल्कुल बिगनिंग में ये आपको सही बना के दे दिया है। अब है निडल। निडल होती है सुई, तो सुई के साथ तो धागा जाएगा, निडल एंड थ्रेड। तो आप निडल को थ्रेड वाले कलर से कलर करेंगे। लॉक एंड की, यानी ताला और चाबी। इडली एंड सांभर, दिस इज सो ऑब्वियस, इडली आप सांभर के साथ ही खाते हैं ना, तो ये हो जाएगा इडली एंड सांभर। नाउ लेट अस लिसन। ये बेटा यहाँ आपको सुनना है। देखिए ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि आपको पूरी की पूरी बिल्कुल याद करनी है, दिमाग नहीं, ये आपको समझने के लिए है, आपको एक ब्रॉडर व्यू देने के लिए है चीज़ों का। तो आप सुनते जाइए और एंजॉय करते जाइए, साथ साथ समझते जाइए, ठीक है। जो मेन पर्पज़ है वो बस ये है कि जो भी हम बातचीत कर रहे हैं आपको बातचीत इंटरेस्टिंग लगे और आपको मज़ा आए। अभी देखिए बेटा, लेट अस लिसन। योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी ऑफ बादल एंड मोती वंस अगेन टू यू। आपकी जो टीचर हैं वो बादल और मोती की स्टोरी एक बार फिर से आपके सामने सुनाएंगी। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नंबर देम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। इन्होंने आपसे कहा है कि अब आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को रीड करना है और इनको आपने एक सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सी बात सबसे पहले हुई, फिर उसके बाद कौन सी बात हुई, फिर उसके बाद कौन सी बात हुई, ऐसे करके आपने ये बताना है। द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ ऑलरेडी बीन मार्क्ड फॉर यू। जो पहला सेंटेंस है वो उन्होंने ऑलरेडी आपके लिए करके दिया है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस इन्होंने दिया है वो है बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड, यानी बादल को एक पपी मिलता है रोड के साइड में, ये सबसे पहली बात है। तो बेटा अब मैं दोबारा तो रीड आउट नहीं करूँगी स्टोरी बिकॉज इट विल बी टू लेंथी अगर हम बार बार सेम चीज़ करेंगे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया हुआ है। एक बार हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं फिर उसकी नंबरिंग करेंगे हम। वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट, ये तो काफ़ी देर की बात है। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। बादल हग्ड मोती, ये लास्ट वाली बात थी बिल्कुल। बादल केम अक्रॉस, ये हो चुकी फर्स्ट। मोती अकम्पनीड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम, ये जब ढूंढने जाते हैं तब की बात है। मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग। तो देखिए अब पहला सेंटेंस ये है, तो दूसरा हम करेंगे ये वाला। बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोती। बादल और उनकी माँ ने उसका नाम मोती रखा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगी, ये भी नहीं, ये पिट में गिरने की बात है, हाँ तीसरे नंबर पर आएगी ये वाली बात। इसमें क्या हुआ है, वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट, कि बारिश वाला दिन था और बादल गहरे गड्ढे में गिर जाता है। तीसरे नंबर का हमने कर लिया है। चौथे नंबर का आएगा कि जब वो उनको ढूंढने के लिए जाते हैं, तो मोती अकम्पनीड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम, वो हेल्प करता है उन्हें ढूंढने में। अब पाँचवें नंबर पे आएगा ये वाला कि मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग, जहाँ पे मोती ने ढूंढ लिया था बादल को। अब बादल को बाहर निकाल लिया गया एंड लास्ट में बादल हग्ड मोती। तो ये हमारा हो जाएगा 6 नंबर। तो बेटा इस तरीके से इन्होंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं एंड दे आस्क यू टू अरेंज देम इन दी सीक्वेंस, कि उनको आपने उचित क्रम में लगाना है। क्रम क्या होता है कि एक के बाद दूसरी चीज़ फिर तीसरे नंबर वाली चीज़ है ना, तो सीक्वेंस में कि किसके बाद क्या हुआ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी ये। इसके बाद वी आर डूइंग पेज नंबर 21 नाउ। तो इसमें देखते हैं पेज नंबर 21 में हम, इसमें उन्होंने कहा है टॉक इन पेयर्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे। इसमें आपको अपने साथी यानी दो दो के आपके जोड़े जो होंगे, अपने साथी के साथ आपको क्या क्या बातें डिस्कस करनी हैं,
आपको बताना है कि व्हाट यू डू एवरी डे बिफोर यू कम टू द स्कूल। हर रोज़ स्कूल आने से पहले आप क्या क्या करते हैं, ये आप अपने दोस्त को बताएंगे, फिर वो आपको बताएंगे कि वो क्या करते हैं। फिर आप बताएंगे जैसे बिफ़ोर यू कम टू स्कूल, मेरा तो बेटा आई कम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो मुझे कई सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। तो इसी तरीके से आपको क्या क्या करना पड़ता है स्कूल आने से पहले, क्या क्या करते हैं आप, वो आप बताएंगे। सेकंड है ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स व्हाट यू डू एवरी डे, यानी एक बार जब आप स्कूल आ गए तो स्कूल आने के बाद स्कूल टाइम में आप क्या क्या करते हैं। पढ़ाई तो होती है वेरी ऑब्वियस, तो पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते हैं वो आप अपने दोस्त के साथ डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट यू डू आफ्टर गोइंग बैक होम, और घर जाने के बाद आप क्या करते हैं। तो ये आपको अपने दोस्त के साथ डिस्कस करनी है चीज़ें। फिर अगला है यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज़, और आप इन क्लूज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कन्वर्सेशन करनी है, बातचीत करनी है इन तीनों टॉपिक्स पे, तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। इसमें आपने क्या बताना है, देखो एवरी डे आई डैश अप एट डैश इन द मॉर्निंग, तो आई वेक अप या आई गेट अप एट, कितने बजे उठते हैं, मैं तो 5 उठ लेती हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूँगी एट 5 AM। समय AM और PM होता है ना, 12 बजे दोपहर के, उससे पहले वाला AM, उसके बाद वाला PM। तो एवरी डे आई गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टीथ एंड गो टू दी, कहाँ, एंड गो टू दी वॉशरूम, ये लिख सकते हैं आप, या फिर गो टू द पार्क भी हो सकता है, जो बच्चे घूमने के लिए जाते हैं, और जो बच्चे वॉशरूम जाएंगे वो वॉशरूम लिख देंगे। आफ्टर दैट आई टेक बाथ एंड ड्रेस अप फॉर द स्कूल, बाथ का मतलब होता है बेटा नहाना, कि उसके बाद मैं नहाता हूँ और स्कूल के लिए रेडी होता हूँ। आई डैश ब्रेकफास्ट, आई ईट ब्रेकफास्ट, या फिर आई हैव ब्रेकफास्ट, जो भी होएगा। एंड आई डैश टू स्कूल, एंड आई गो टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से ये आपके लिए क्लू था, आप कैसे बना सकते हैं। तो ये तो हो गया स्कूल आने से पहले का। सेकंड आपसे पूछा है ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स आप क्या क्या करते हैं, तो वो आप डिस्कस करेंगे। ये लेट अस स्पीक है, कॉन्वर्सेशन का पार्ट है, तो हम इसमें ज़्यादा लिखेंगे नहीं। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं 1%, जैसे ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, तो ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स आई स्टडी एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स। आप प्ले भी करते हैं ना अपने दोस्तों के साथ स्कूल टाइम में। आफ्टर गोइंग बैक होम आप क्या करते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं आई कंप्लीट माई होमवर्क, COMPLETE, आई कंप्लीट माई होमवर्क, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं आई हैव माई लंच, है ना, इस तरीके से। या फिर आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, या आई गो फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़, कुछ भी आप जो भी करते हैं वो आप लिख सकते हैं। ये तो जस्ट आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, क्लूज़ दिए गए हैं कि कुछ ऐसा आप बता सकते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, लेट अस राइट, जहाँ पे राइट की बात या क्रिएट की बात आ जाती है वहाँ आपको खुद का कुछ सोच के चीज़ें करनी होती है। लाइक लुक एट द पिक्चर्स दे शो अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, जब आप ये पिक्चर्स देखेंगे तो आपको कुछ समझ आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक डव या फिर कबूतर है वाइट कलर का, और एक एंट है, फिर पत्ते पर एंट है, फिर ये शिकारी देखा हमने कि कबूतर की तरफ उन्होंने पिस्टल की हुई है, फिर ये कबूतर बैठे हैं, फिर ये चींटी दिखाई दे रही है, डूबती हुई लग रही है ये, है ना, और फिर ये चींटी और कबूतर दिखाई दे रहे हैं साथ साथ। तो इन्होंने कहा है कि दे शो अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, अ पीजन एंड एन एंट, पीजन भी कह सकते हैं आप, डव भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम, बट द पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप, नंबर देम टू गेट द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ स्टोरी। तो अब आपको ये जो सर्कल है इसमें करेक्ट नंबरिंग डालनी है कि स्टोरी में पहले वाला स्टेप क्या हुआ होगा, दूसरे वाला स्टेप क्या हुआ होगा, है ना। तो देखिए पहले वाला स्टेप कि वो दोनों दोस्त हैं, पीजन और एंट,
दूसरा स्टेप हो जाएगा कि जो एंट है कौन सा हो जाएगा बताओ आप। यहाँ पे एंट डूब रही है, ये वाला कर लें, ठीक है। 2 हो जाएगा कि एंट पानी में डूब रही है। 3rd हो जाएगा उसको पिजन ने देखा कि मेरी दोस्त तो डूब रही है पानी में। 4th हो जाएगा कि उसने चींटी के लिए एक पत्ता पानी में डाल दिया। 5वां हो जाएगा कि वो बैठ गई पत्ते पर और बच गई। 6ठा हो जाएगा यानी 6th हो जाएगा इसमें कि जो हंटर था, जो शिकारी था, ही वॉज ट्राइंग टू किल द पिजन, और जो एंट है वो जाके उनको काट लेती है, और इस तरीके से निशाना जो था हंटर का वो एकदम से दूसरी तरफ लगता है और पिजन बच जाता है। तो ये हमारा स्टेप हो जाएगा 6, ठीक है बेटा। सो दिस इज़ द स्टोरी। तो बेटा इस तरह से हमारी ये वाली जो स्टोरी है, ये पिक्चर स्टोरी हमने कंप्लीट की। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज, वी आर ऑन पेज नंबर 22 नाउ, वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो। तो इसके बाद एक पेज और रह जाएगा बेटा। जो मेन पर्पस है वो यही है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएँ, एंड आई थिंक आपको आ भी रही हैं। मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको सब समझा पाऊँ, बता पाऊँ। नाउ सी दिस, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। यहाँ इस बॉक्स में आपको कुछ एक बेटा वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को यूज़ करके आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। नाउ लेट मी शो यू हाउ, मैं बताती हूँ आपको। अ डव वॉज रेस्टिंग ऑन अ डैश ऑफ अ ट्री नियर अ डैश। डव होता है कबूतर, तो एक डव रेस्ट कर रहा था ऑन अ डैश ऑफ अ ट्री। तो ट्री की क्या होती है बेटा, ब्रांच, तो BRANCH। डव वॉज रेस्टिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री नियर अ स्ट्रीम, है ना, एक पानी का दरिया था, उसके पास एक पेड़ की टहनी पर जो डव था वो रेस्ट कर रहा था। एन एंट डैश इनटू द स्ट्रीम, तो एन एंट फेल, ये हम ऑलरेडी पिछले पेज पे कर चुके हैं स्टोरी, बस वो पिक्चर स्टोरी थी और ये हम उसको वर्ड्स में फॉर्म कर रहे हैं। एन एंट फेल इनटू द स्ट्रीम, ये बेटा स्मॉल f है, ओके, डोंट टेक इट एज कैपिटल F, into the stream and cried for help. The dove dropped a dash into the stream. तो डव ने क्या डाला था, एक लीफ, LEAF, लीफ। हम अंडरलाइन इसलिए करते चल रहे हैं सो दैट वी कैन गेट टू नो कि हमने कितने इनमें से कवर कर लिए हैं, ठीक है। The ant dash on the leaf and landed safely. तो the ant climbed on the leaf. Climb का मतलब होता है बेटा चढ़ जाना, तो the ant climbed on the leaf and landed safely. Another day the ant saw a hunter aiming at the dove. तो जो एंट थी वो एक हंटर को देखती है जिसने किसकी तरफ बंदूक तान दी थी, डव की तरफ। शी क्विकली क्लाइम्ड अप एंड बिट द हंटर्स हैंड, वो जल्दी से उसके हाथ पे चढ़ती है और काट लेती हैं। द डव डैश अवे अनहर्ट, द डव फ्लू अवे, यानी जो डव था एकदम से आवाज़ सुन के वो उड़ जाता है और बिल्कुल वो बच जाता है। ही फ्लू अनहर्ट। बहुत अच्छी स्टोरी है बेटा, बताती है कि हाउ गुड फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प अस, है ना। लुक एट दी सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन, ये लेसन से ही कुछ सेंटेंसेस हैं। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ, माँ क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है। येस बेटा, बट ओनली इफ़ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। लेकिन माँ क्या कहती है, हाँ बेटा रह सकता है, लेकिन अगर आप मुझे वादा करो कि आप पपी का ख्याल रखोगे। यहाँ पे इन्होंने आपसे कहा है ऐड अ क्वेश्चन मार्क और अ फुल स्टॉप टू दी फॉलोइंग। अब बेटा आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के इस वाली बात के लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये उसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम इस पपी को अपने साथ रख सकते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन पूछने के लिए होता है ये वाला साइन। और ये फुल स्टॉप होता है जब हमारी नॉर्मली कोई बात कंप्लीट हो जाती है, कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो
द सन राइजेज इन दी ईस्ट, तो ये फुल स्टॉप आएगा क्योंकि एक नॉर्मल सी बात बताई इन्होंने कि जो सूरज है वो ईस्ट से उगता है। व्हाट इज़ योर नेम, अब उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन जो है बेटा उसमें यू विल हैव टू पुट दिस सिंबल, आपको ये वाला मार्क लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन का मार्क लगाना पड़ेगा। आई लव टू ईट मैंगोज, ये सिंपल सी बात है, फुल स्टॉप लगाया हमने। मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, क्या मैं आपसे आपकी इंग्लिश की बुक कुछ समय के लिए ले सकता हूँ या आपसे बोरो कर सकता हूँ, तो इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स, तो ये फुल स्टॉप। हु शूज़ आर दीज, ये किसके जूते हैं, तो ये क्या पूछा हमने, क्वेश्चन, इसलिए ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने अपना सी पार्ट भी फ़िलहाल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं सी पार्ट की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन, दो बच्चे हैं बेटा, उनके बीच की आपसी कोई बातचीत दिखाई गई है, आपको वो बातचीत को कंप्लीट करना है। वी आर ऑन पेज नंबर 23 नाउ। बेटा मैं बिल्कुल धीरे धीरे करने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप आपको सब समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं क्लास में आने के बाद, और जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे, बेटा मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ है जो ना समझ आए, बट स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी आप पूछ सकते हैं वो। नमस्ते, आई एम आनंदी, व्हाट इज़ योर नेम, तो ये कहती हैं कि नमस्ते मैं आनंदी हूँ, आपका क्या नाम है। नमस्ते, आई एम, अब इस बच्चे को क्या नाम दें, आप बताइए, ये बादल ही बना दें इनको, हमने बादल की स्टोरी पढ़ी अभी। आई एम बादल, तो ये कहता है कि नमस्ते मैं बादल हूँ। आई लिव डैश, वेयर डू यू डैश, तो वो कहता है आई लिव इन, अब बताइए, तो ये कहता है आई लिव इन दिल्ली, है ना, आप सब दिल्ली रहते हैं ना, तो हम बादल को भी दिल्ली से ही दिखा देते हैं। तो आई लिव इन दिल्ली, वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहती हो। सॉरी, ये लड़की पूछ रही है, आनंदी ने पूछा, तो आनंदी को दिल्ली का दिखा देते हैं हम। तो आनंदी कहती हैं कि आई लिव इन दिल्ली, वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हो। तो बादल कहता है आई लिव इन डैश, तो बादल को कहाँ दिखाएं हम, हमारा स्कूल बवाना में है तो बादल को हम बवाना से दिखा देते हैं। तो बादल कहता है आई लिव इन बवाना। तो ये जो आनंदी है फिर ये कहती है आई गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल जाती हूँ। कौन सा स्कूल, यहाँ पे आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं। आई गो टू, जो भी आपका स्कूल का नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे आपके स्कूल का नाम जो है, आई गो टू MCPS B2 गर्ल्स स्कूल, ठीक है। तो ये कहता है येस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू। तो बादल कहता है अरे मैं भी उस स्कूल में पढ़ता हूँ। अब बेटा हमारा तो मॉर्निंग शिफ्ट है, तो बादल को हम सेकंड शिफ्ट में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो येस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू, तो बादल कहता है मैं भी उस स्कूल में पढ़ता हूँ। फिर आनंदी ने क्या पूछा होगा, जो इन्होंने कहा कि आई एम इन क्लास डैश, तो आनंदी ने कहा होगा यू आर इन विच क्लास, ठीक है, यू आर इन विच क्लास। आनंदी ने पूछा होगा कि आप कौन सी क्लास में हो, तो बादल कहता है आई एम इन थर्ड क्लास, बादल ने बताया कि वो थर्ड क्लास में है। विच क्लास यू आर इन, फिर बादल पूछते हैं कि आप कौन सी क्लास में हो, तो आई एम इन थर्ड क्लास ओनली, तो आनंदी कहती हैं कि मैं भी थर्ड क्लास में हूँ। नाइस मीटिंग यू, सी यू इन स्कूल टुमारो, तो बादल कहता है कि आपसे मिलके अच्छा लगा, कल स्कूल में मिलते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप अपने भी एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, पेज नंबर 24, ये लास्ट पेज है इस चैप्टर का, इसके बाद हम अगली वीडियो में अगला चैप्टर करेंगे। यहाँ देखिए
लुक एट द पिक्चर बिलो, इट शोज़ 3 चिल्ड्रन प्लेइंग। ये आप नीचे पिक्चर देखें, इसमें 3 बच्चे दिखाए गए हैं जो खेल रहे हैं। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू दिस पिक्चर? तो आप इस पिक्चर में कुछ और भी ऐड करना चाहेंगे? यूज़ योर क्रियॉन्स और कलर पेंसिल्स टू ऐड टू दिस पिक्चर। आपको अपने क्रियॉन कलर्स या फिर पेंसिल कलर्स यूज़ करने हैं बेटा इसमें और चीज़ें ऐड करने के लिए। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लाइक यू कैन मेक क्लाउड्स हेयर, यू कैन मेक अ सन एज वेल, है ना। अलॉन्ग विद दैट और क्या होता है यहाँ पे, आप एक स्लाइड भी यू पीपल कैन शो ऐसे करके, और यहाँ आप उस पर स्टेयर्स दिखा देंगे। इन दैट सेंस यू कैन शो स्लाइड एज वेल। या फिर और भी आप ट्रीज़ दिखा सकते हैं यहाँ। एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, यू जस्ट हैव टू फिल अप दिस स्पेस। जो भी आपको लगता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपकी हो सकती हैं, आप यहाँ कुछ भी ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।